वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, जहाँ पर कि आपको 2024 की पीवाईक्यू, 2022 के न्यू एफएलटीज, 8000 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज मिल रहे हैं बाइलिंगुअल, वो भी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। यह सारी फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगी। परिश्रम ग्रुप की लिंक तो आपको मिलती ही है। और विस्तृत व्याख्यान के साथ विस्तृत व्याख्या जब आप देखेंगे ना, प्रश्न एक आएगा 2024 के हैं, कहीं नहीं मिलना ये देखिए बाइलिंगुअल दिया हुआ है पूरा का पूरा हमने कंटेंट। यहाँ पर आप देखेंगे ये इंग्लिश बाइलिंगुअल है, बाइलिंगुअल पूरा कंटेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और किसी भी प्रश्न का आप जब देखोगे ना, बाइलिंगुअल ही देखने को मिलेगा। जैसे कि 40 धरोहर पूछी गई, पूरा का पूरा बाइलिंगुअल दिया, उसके बाद जो आवश्यकताएं थी उसकी, वो तक हमने दे दी, ताकि आप उनको एक बार कर पाओ ऊपर ऊपर, ताकि आपको याद रहे। अब जैसे 40 धरोहर में कैसी क्या धरोहर थी वो तक बताया, ए टू जेड कवर किया। डिस्क्रिप्शन में सक्सेस क्लासेस की लिंक हमने दी हुई है। एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और वर्ग 3 मेंस के लिए टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। धन्यवाद। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। वर्ग 3 मेंस के लिए आपको ईवीएस किस प्रकार से तैयार करनी है, उसकी आज स्ट्रेटेजी वीडियो बताने जा रहा हूँ। और उसमें कौन सी बुक्स आपको रीड करनी है। और उससे भी बड़ी बात कि ईवीएस एक ऐसा विषय है जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। क्योंकि ईवीएस आपने प्री में ईवीएस का लेवल देखा होगा, आपको अच्छा लेवल देखने को मिला। यानी इस विषय को आप इग्नोर किसी भी हाल में नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पर कोई सा भी विषय इग्नोर करने लायक है ही नहीं है, सारे विषय बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनमें से पर्यावरण आपका और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए मैं पर्यावरण को लेकर के बहुत ही शानदार डिटेल्ड वीडियो बना रहा हूँ। इसमें समझाऊंगा, यूट्यूब चैनल्स के बारे में भी बताऊंगा, कहाँ से आप चीज़ों को और अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो चलिए, ईवीएस ही आपका सिलेक्शन दिलाएगा और इसको हम स्टार्ट करते हैं। एक प्यारी सी कमेंट देखने को मिली मुझे, बहुत ही शानदार स्ट्रेटेजी पिछली वीडियो में बताते हैं। मैंने आपकी दोनों वर्ग 2-3 की टेस्ट सीरीज परचेस की हुई है। बहुत ही शानदार गजब लेवल का कंटेंट है। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंकित, गलती से नाम इन्होंने अंकित कर दिया आपका। सर जी इतना अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराने के लिए आप, वर्ग 3 के पीवाईक्यूज 2022 एंड 2024 के कहीं नहीं मिल रहे थे, परंतु आपकी टेस्ट सीरीज में मिल गए। मैं आपकी सभी वीडियोस देखता हूँ, आपके वीडियो देखकर मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं आप। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से मेहनत करिए। निश्चित ही आप यदि सही स्ट्रेटेजी के साथ में तैयारी करते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। तो मैं स्टार्टिंग से आपको चीज़ें बताता हूँ। पहले मैंने एक आपको दृष्टि की बुक बताई हुई थी, क्विक रिवीजन। एक दृष्टि की बुक थी क्विक रिवीजन करके। क्विक रिवीजन मतलब कम टाइम में आप लगभग अपने सारे टॉपिक्स को पढ़ पाओगे, पूरा कंटेंट आप कवर कर पाओगे। अब इसमें और एक मैं बुक बताऊंगा आपको, लुसेंट। एक बुक लुसेंट, और आपकी बाकी की एनसीईआरटी की किताबें आपकी हैं ही। और एक चीज़ मैं मान के चल रहा हूँ कि प्री के टाइम पे आपने तैयारी करी होगी, काफ़ी कंटेंट पढ़ा होगा आपने, काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं, काफ़ी चीज़ें आपने पढ़ी हैं। तो उसी को हम ध्यान में रख करके आगे बात करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल जीरो लेवल पे हैं। आप जिस स्तर पे होंगे आप उस स्तर से तैयारी स्टार्ट करिएगा। और इसके लिए ईवीएस के लिए आपको यूट्यूब की हेल्प लेनी पड़ेगी। यूट्यूब के बिना काम नहीं चलने वाला है, बहुत ही अच्छे से करना पड़ेगा। सबसे पहले यदि हम बात करें एनसीईआरटी की किताबों का, मैंने पहले भी जिक्र किया हुआ था। यदि आपका मन है एनसीईआरटी पढ़ने का, लग रहा है कि यार एक बार पढ़नी चाहिए, तो कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं वो मैंने बना रखे हैं। आप सारे के सारे चैप्टर्स यहाँ पे देख पाओगे। ईवीएस के लिए आप कम टाइम में पढ़ पाओगे, 10 से 12 दिन का टाइम लगेगा। और ये एनसीईआरटीज के कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स हैं, आपको ओनली वही पढ़ने हैं। सारे पढ़ोगे तो आपका टाइम बर्बाद चला जाएगा, इतना सारा कंटेंट आप पढ़ भी नहीं पाओगे। क्लास 3, 4 और 5 की मैंने आपसे बोला था कि आप ईवीएस एक बार पढ़ लेना। मतलब एक बार तो आपको कर लेना है। और ये देखिए, क्लास 3, 4, 5 की आप ईवीएस करोगे, यदि आपने एक दिन दे दिया तो 2 दिन में तो लगभग ये तीनों किताब आपकी हो जाएंगी। बहुत छोटी छोटी किताबें हैं, कुछ ही इनमें काम की चीज़ें हैं, और आपका कंटेंट पूरा कवर हो जाएगा। ठीक, बहुत ही शानदार है। और यदि हम बात करें साइंस में, साइंस में भी आपको कुछ सेलेक्टेड पार्ट ही करने हैं, छठी से लेके 10वीं तक करना है, नॉट ऑल चैप्टर्स। कुछ चैप्टर जल्दी से हम देख लेते हैं क्या करना है। क्लास साइंस में आप देखिए, ये चैप्टर्स आपको बस करने हैं, सारे चैप्टर्स नहीं करने। जो काम काम के चैप्टर्स हैं, जैसे कि मैं बता देता हूँ, भोजन के घटक आपको करना है,
और पदार्थों का पृथक्करण ये नहीं करना। पौधों को जानिए, ये आपका ईवीएस का पार्ट है। सजीव वाला पार्ट करना है। उसके बाद ये 3 चैप्टर आप इसमें से कर लीजिएगा। और हमारे चारों ओर वायु, मात्र 4 पार्ट, 4 पार्ट। देखिए 11 में से मैंने केवल 4 का टास्क दिया आपको, और बहुत कम टाइम में हो जाएंगे ये, बहुत कम टाइम में। क्लास 7 में पादपों में पोषण करना है, प्राणियों में पोषण करना है। उसके बाद आपको करना, जीवों में श्वसन करना है, जंतु और पादप में परिवहन, पादप में जनन। और उसके बाद वन हमारी जीवन रेखा, अपशिष्ट जल की कहानी। 3, 2, 5, 6 और 7, मतलब 7वीं में 7 चैप्टर। 7वीं में आपको मात्र 7 चैप्टर करने हैं। 13 चैप्टर्स थे, आधा कंटेंट आपका गायब, पूरा नहीं करना। 8वीं में हम बात आए तो इसको बहुत अच्छे से करना है। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, इससे अच्छे प्रश्न बनते हैं। सूक्ष्म जीव वाला आपको कर लेना है। कोयला पेट्रोलियम वाला भी अच्छे से करना है। उसके बाद दहन और ज्वाला थोड़ा सा समरी टाइप में कर लीजिएगा। पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण अच्छे से करना है। जंतुओं में जनन, किशोर अवस्था की ओर, ये पाठ आपको करने हैं। कुछ प्राकृतिक घटना ही करना है। तो 13 पार्ट हैं। 13 में से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, केवल आपको 8 चैप्टर करने हैं। एक सेकेंड, केवल आपको 8 चैप्टर करने हैं 13 में से, बाकी के आपको नहीं करने हैं। इसके बाद क्लास 9 में आए तो बहुत ही कम सीमित पाठ करने हैं। जीवन की मौलिक इकाई, ऊतक कर लेना है आपको। 2 पार्ट ये करना है। और खाद्य संसाधनों में सुधार वाला पार्ट, मात्र आपको 3 पार्ट करने हैं, बाकी आपको देखना भी नहीं है। और ये 3 पार्ट करने में मतलब 9वीं 10वीं में बहुत लिमिटेड कंटेंट है। और 10वीं में जब हम आएंगे, इधर का कुछ नहीं करना। लाइव प्रोसेस करना है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करना है, जीव जनन कैसे करते हैं, अनुवांशिकता कर लेना है आपको। और ये वाला पार्ट हर हाल में करना है, हमारा पर्यावरण। यानी 5 पार्ट 13 में से। यानी हम देखें तो एक लिमिटेड कंटेंट आपको पढ़ना है एनसीईआरटीज़ में से। यदि आप इनको पढ़ोगे, 5 दिन भी नहीं लगेंगे ये सारे चैप्टर्स को कवर कर पाओगे। यदि आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी है तो 3 दिन में ये सारे चैप्टर्स को देख, कुछ कुछ ही टिक किए हैं मैंने। ये बेसिक्स मजबूत करने के लिए हैं, बहुत बेसिक्स मजबूत हो जाएंगे। अब यदि हम इसकी बात करें, इसको हम ऊपर चलते हैं। अब देखिएगा, मैंने आपसे एनसीईआरटी का बता भी दिया कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, वो आपके लिए अति आवश्यक है। अब इसमें आपको कुछ चैनल्स के नाम बता रहा हूँ। एक चैनल है क्रेजी जी का ट्रिक्स, ये आपको जो ईवीएस है ना, ट्रिक के फॉर्म में चीज़ें याद करवा देगा। मैं पहले नाम भूल गया था, इसका नाम मैंने यहाँ पे लिखा, जी के महात्मा जी मस्त। इन्होंने बहुत ही अच्छी ट्रिक करी हुई है। मैंने इनके माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें याद करी थी। जैसे कि आपका कोई सा भी, जैसे कि मिट्टी के बारे में प्रश्न होगा, मिट्टी का पूरा पार्ट मैंने क्रेजी जी के ट्रिक से पढ़ा हुआ था। महात्मा जी के मोस्ट में आपको स्पोर्ट संबंधी, खेलों संबंधी जो शब्दावली हैं वो आपको अच्छे से देखने को मिलेंगी। ट्रॉफिक्स देखने को मिलेंगी, स्थापना देखने को मिलेंगी। इन ये दोनों चैनल अपने आप में, ईवीएस का कंटेंट आपको ट्रिक के फॉर्म में करना पड़ेगा, डेट से आपको याद करनी पड़ेंगी। ये चीज़ आपको कर लेनी है। अब मैंने लुसेंट का आपसे जिक्र किया। मैं यदि लुसेंट की बात करूं, लुसेंट पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा। लुसेंट में, एक सेकंड रुकिएगा, जैसे कि आपका स्पेस वाला पार्ट हो गया, पूरा लुसेंट से करना है। सोलर सिस्टम हो गया, सोलर सिस्टम हो गया, पूरा लुसेंट से करना है। इसके बाद आपका हो गया डिसीज वाला पार्ट हो गया, डिसीज वाला पार्ट हो गया, पूरा यहाँ से करना है। स्पोर्ट वाला पार्ट हो गया, पूरा का पूरा यहाँ से करना है। और बाकी की जो ईटीसी में लिख रहा हूँ, जो जीके वाले पार्ट हैं, वो यहाँ पे आपको करनी है। जैसे कि हालांकि स्पेस में आपका स्पेस वाला मतलब स्पेस वाला इसरो या इससे संबंधित बाकी चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन जब स्पेस की बात आती है, स्पेस के जो प्रश्न हैं कुछ बहुत अजीब टाइप के बन जाते हैं। नासा से प्रश्न बनते हैं कई बार, तो कई बार जाक्सा से आपको प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। कई बार आपको रॉसकॉसमोस से देखने को मिल जाते हैं। हाँ, तो आपको ना, ये अलग-अलग देशों की अलग-अलग स्पेस एजेंसीज हैं। इनके आपको प्रमुख स्पेस मिशंस याद करने पड़ेंगे, उनको समझना पड़ेगा। इसरो के तो इसरो के तो आपको सारे स्पेस मिशंस करना है। इसरो की इसरो के जितने भी सहायक केंद्र हैं, जैसे सतीश धवन हो गया,
जितने भी सहायक केंद्र हैं वो आपको याद करना है। इसमें सैटेलाइट्स तो हो रही हैं, मिसाइल्स वगैरह करना है, यानी डीआरडीओ आपको बहुत अच्छे से करना है। यानी ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इनके लिए आपको लुसेंट को फॉलो करना है, लुसेंट करना है। जैसे आपके पुरस्कार हो गए, वो आपको लुसेंट में बहुत अच्छे से देखने को मिल जाएंगे। और बाकी जो स्पेस वाला पार्ट है उसके लिए आपको गूगल की हेल्प लेनी पड़ेगी, गूगल की सहायता से हो जाएगा। या जो मैंने आर्टिकल्स दिए थे प्री के टाइम पे वो भी काम आएंगे, मेंस के टाइम पे वो अलग हम ग्रुप में डाल देंगे। और जो टेस्ट वाला कंटेंट है उसमें स्पेस वाले पार्ट की जो विस्तृत व्याख्या हर चीज़ की मिलेगी, वो आपको बहुत जाके डीप में हर एक की पढ़ना है। पढ़ोगे तो सच बता रहा हूँ आपका कंटेंट वहाँ से भी कवर होगा। इस प्रकार की आपको स्ट्रेटेजी लेके चलनी पड़ेगी। और इसमें सबसे मुख्य चीज़ आपकी एक रहेगी 2022 के और 2024 के जो अभी हाल ही में पेपर हुए हैं, ईएसवी के ताजे ताजे प्रश्न। इनमें मैं केवल पर्यावरण की बात कर रहा हूँ फिलहाल। तो आपको 2022 के पर्यावरण के प्रश्नों को कर लेना है, 2024 के पर्यावरण को प्रश्नों को कर लेना है। केवल याद नहीं करना है। यदि कोई सा टॉपिक मिल गया, आपका डीआरडीओ से एक प्रश्न आया, तो आपका कर्तव्य बनता है कि डीआरडीओ के बारे में आप और पढ़ें। मान लीजिए आपका चंद्रयान 2 से आपका चंद्रयान 2 से प्रश्न बन रहा है, आपका कर्तव्य बनता है कि चंद्रयान 2 से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं वो आप पूरे कर लो। यदि आपसे नासा के बारे में, जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में पूछा गया, तो आपका कर्तव्य बनता है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप को पूरा कर लो, हबल टेलीस्कोप को भी पूरा कर लो। यदि आपसे जीपीएस के बारे में पूछा गया, नेविगेशन सिस्टम के बारे में, अलग अलग देशों की आप नेविगेशन सिस्टम पे जाइएगा। ऐसे करके एक कदम आगे जाके आप करोगे तो सच बता रहा हूँ ईवीएस आप बहुत आसानी से कर पाओगे। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसमें टेलीग्राम पर तो वो चीज़ हमने आपने देखी होंगी, अपलोड करी हुई थी टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पे यहाँ पर आर्टिकल्स वगैरह सेंड किए थे हम। और ऊपर चलते हैं, आर्टिकल्स वगैरह ये, हाँ ये तो एनालिसिस था। देखिए कितने सारे बच्चों का कैसा क्या स्कोर रहा, लगभग 4000 बच्चों ने पोल में पार्टिसिपेट किया था। चलो इसको अभी हम बाद में देखेंगे। तो इसमें ऊपर मैंने, हाँ ये जैसे कि प्री के टाइम पे आर्टिकल्स दिए हुए थे, जैसे कि ये डेस वाला हो गया, ये कंटेंट ने आपको हेल्प करा हुआ था उस टाइम पर। तो आप इस ग्रुप में जुड़िएगा, प्री के आप आर्टिकल्स देखना चाहें तो इसमें सारे के सारे मैंने यहाँ पर पिन किए हुए हैं, आप वहाँ से कर सकते हो, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब यहाँ पर हम चलें, आ, मतलब टेस्ट के बारे में बता रहा हूँ मैं वैसे आपको, लेकिन इसमें कुछ मेन चीज़ें हैं जो आपकी तैयारी से बहुत गंभीरता से जुड़ी हुई हैं पर्यावरण को लेकर के। सबसे पहले यदि हम बात करें, पहला वाला जो मॉक टेस्ट है, इसको आप लगा लेना। जिन्होंने नहीं लगाया, हर अभ्यर्थी लगा सकता है, निःशुल्क है। 805 बच्चों ने लगाया। इसमें आप स्कोर का एनालिसिस करता हूँ मैं। सिवी हैं इनके 120 नंबर आए हैं, जतिन के 115, हरिहर के 113। इतना अच्छा स्कोर कर रहे हैं, लगभग 110 से ऊपर भी काफ़ी बच्चे गए हैं। अभी केवल 800 के समथिंग अभ्यर्थियों ने ये टेस्ट लगाया और अच्छा स्कोर करा। यदि हम सीवी की बात करें, छोटा सा एनालिसिस आपको करके बताता हूँ, इनका स्कोर आपको बताता हूँ कितना अच्छे से इन्होंने परफॉर्म किया। और 2 घंटे 30 मिनट, जो टॉपर बच्चे होते हैं वो यही करते हैं कि जितने का मौका रहता है कि 2.5 घंटे मिले तो 2.5 घंटे तक ही बैठेंगे। एक एक नंबर इनके लिए कीमती होता है। 120 स्कोर किया 2.5 घंटे। ये देखिए रैंक 1 805 में से। और एप्लीकेशन पे जो आप रैंक देखते हो ना, प्रोफाइल में जाके परफॉर्मेंस में जाओगे तो वहां से आप विस्तृत व्याख्या भी देख पाओगे, आप रैंक भी देख पाओगे। इनकी रैंक 1 है। अब इनका आपको सेक्शन वाइज बता दूं इनका। जैसे कि इन्होंने इसमें 21 प्राप्त किया है इसमें। सेक्शन आपका, हाँ सेक्शन समरी। ये देखिए लैंग्वेज 1 में 21, लैंग्वेज 2 में 25, मैथ्स में 28। मैथ में आप अच्छा करना, ईवीएस में मान लीजिए 21 और बाकी 25। मतलब आप सोचो कि किसी में फुल में से फुल नंबर आए हो, नहीं, फिर भी इन्होंने 120 इसमें प्राप्त किए। मतलब यदि इस तरीके से आपका संतुलन रहा, हर एक विषय में आप परफेक्ट नहीं हो सकते, लेकिन कोई ना कोई एक विषय तो आपका ऐसा होगा, चाहे सीडीपी हो, मैथ हो या लैंग्वेज हो, जिसमें आप फुल में से फुल लाने के करीब जा सकते हो। मैं मानता हूँ कि 1-2 नंबर गलत हो जाएंगे शायद, लेकिन फिर भी तो इसको आप जरूर लगाना। और विस्तृत व्याख्या की जो मैं बात कर रहा था, जब आप प्रश्नों को लगाओगे, खासकर ईवीएस में हर चीज देखिए, लैंग्वेज में आप विस्तृत व्याख्या को उतना नहीं पढ़ोगे चलेगा, क्योंकि पैसेज वगैरह दिए गए हैं, ग्रामर वाले पार्ट में पढ़ना। लेकिन आपको सीडीपी हो गया, ईवीएस हो गया, मैथ हो गया, मैथ में तो आप सॉल्यूशन देखते ही हो, ईवीएस और सीडीपी की विस्तृत व्याख्या तो रीड करनी पड़ेगी आपको। ये 2022 और 24 के पेपर हैं।
जैसे कि ये वाला प्रश्न आया भुज के संबंध में, तो इसमें भुज के संबंध में तो सारी चीज़ें आपको दी गईं। उसके बाद हमने सोचा कि नहीं, कि मान लीजिए यदि किसी प्राकृतिक आपदा से प्रश्न आ गया फिर, जैसे कि आप देखिए भूकंप के बारे में भुज में हुआ, नेपाल भूकंप आया। सुनामी के बारे में 2004 में हिंद महासागर में सुनामी आई, कौन किस-किस को नुकसान हुआ। ज्वालामुखी विस्फोट के बारे में बताया, बाढ़ के बारे में बताया, कब कहाँ क्या आई, इनसे प्रश्न बन सकने की संभावनाएँ थीं। साइक्लोन का वनाग्नि कैलिफोर्निया में लगी, और ये अभी लेटेस्ट वाला कंटेंट भी ओजोन परत के बारे में बता दिया। जो भी प्राकृतिक आपदाएँ थीं, उनके संबंध में यहाँ पर हमने आपको सारी चीज़ें बताई। जैसे कि ये वाला आप लगाओगे, वनस्पति संबंधी प्रश्न आ गया, ये क्या वन संबंधी प्रश्न आ गया। तो उस वन को तो समझाया गया, सभी ऑप्शन को भी समझाया गया। उसके बाद में सारे वन आपको देखने को मिल जाएँगे। इवन वर्षा कितने सेंटीमीटर प्रति वर्ष हो रही है, वो तक, प्रमुख पेड़, स्थान, वन्य जीव कौन जीवन में क्या-क्या है, सारा का सारा कंटेंट आपको ये बाइलिंगुअल मिलता है हर चीज़ में आपको। तो 2022 के, और कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे वो एक गलती कर रहे होंगे। 2022 के 2024 के आप टेस्ट तो लगाओगे प्री वाले, और कुछ अभ्यर्थी क्या करेंगे, ये वाले नहीं लगाएँगे, 2024 वाले नहीं लगाएँगे, सॉरी 22 वाले, ये बैक नहीं हो रहा अभी। हाँ, ये वाले, ये 2022 वाले हैं, 2022 वाले नहीं लगाएँगे। इससे आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और एक और गलती अभ्यर्थी करते हैं, वो पूछ रहे हैं कि अमित भैया ये बताइए, आपने हिंदी संस्कृत के साथ दिया, फिर आपने उसमें इंग्लिश भी ऐड कर दीजिए। जिस तारीख को जो पेपर हुआ था, उसको एज़ इट इज़ हम अपलोड कर रहे हैं। आपका काम है कि आप उस सब्जेक्ट को छोड़ कर के अब बाकी सारी चीज़ें करो। जैसे कि 23 के बाद में जो आपके पेपर हुए थे इंग्लिश का, जैसे कि हमने ये संस्कृत के साथ दिया, फिर ये अंग्रेजी का मिलेगा, फिर आपको संस्कृत का मिलेगा, फिर आपको इंग्लिश के साथ मिल जाएगा। फिर मतलब ऐसे हम वो चले हुए हैं, जैसे कि आपको हर एक दिन का एक लेवल भी पता चल जाए। इस तरीके में हमने यहाँ पर किया हुआ है। तो सक्सेस क्लास एप्लीकेशन पे जिन्होंने नहीं लगाए, वो लगा लीजिएगा। और रोज़ संडे को आप करिए, और जो विस्तृत व्याख्या की मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी प्रश्न की आप जब देखोगे ना विस्तृत व्याख्या, तो आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही विस्तार से आपको विस्तृत व्याख्या देखने को मिलेगी, बाइलिंगुअल मिलेगी, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मेन चीज़ ये है, तो आप इसको ज़रूर करिएगा। काफ़ी सारे अभ्यर्थी लगा रहे हैं, आप भी लगाइए, और काफ़ी अच्छा आप परफ़ॉर्म भी करेंगे। काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे यदि आप 2022 और 24 के पीवाईक्यूज़ को अच्छे से करके जाते हैं तो। ठीक? तो मैंने जो मेन चीज़ें बताई हैं, आप उन पे फ़ोकस करिएगा। लुसेंट का मैंने बताया, लुसेंट पे आपको मेन फ़ोकस करना है। ऐसा नहीं कि आप केवल नॉर्मल कंटेंट ही करो, नहीं। आपको एक गूगल वाली चीज़ और बताना था मुझे, गूगल। गूगल। आपने मान लीजिए कोई सा प्रश्न लगाया, 2022 का लगाया, 2022 का लगाया, और 2024 का या पीवाईक्यू लगाया, मान लीजिए आपने कोई सा भी टेस्ट लगाया कहीं से भी। आपको एक स्पोर्ट का प्रश्न आ गया, स्पोर्ट में भी प्रश्न आया पुरस्कार संबंधी। तो आप क्या करेंगे, या तो यूट्यूब पर जाकर पुरस्कार की ट्रिक वाली वीडियो देखिए, या फिर आप गूगल करिए। आप गूगल के माध्यम से करिए। और एक और चीज़ याद करना है, जो डेट्स वगैरह आएँगी या दिनांक कब किस डेट को कौन-सा क्या मनाया जाता है, कब कहाँ पे क्या चीज़ हुई थी, डेट्स वगैरह पूछ लेते हैं। तो वो आपको ना याद करनी है ट्रिक के माध्यम से। अब हर चीज़ की ट्रिक तो आपको हर जगह मिल नहीं पाएगी, तो आपको खुद शब्दों में कुछ हेर-फेर करके आपको खुद ट्रिक करनी है। मतलब उस तुरंत 2 सेकंड के लिए बस सोचना है कि इसकी ट्रिक क्या बनाऊँ, उतने में वो आपको याद हो जाएगा। तो ये जो टेक्नीक है ना बहुत काम आएगी, बहुत ही हेल्प करेगी। तो ईवीएस में आपको अच्छे से फ़ोकस करना पड़ेगा। ईवीएस के लिए जो मैंने बुक बताई वो कर लीजिएगा। ये वाली जो बुक है दृष्टि की क्विक रिवीजन बुक है। और सामान्य ज्ञान जो लुसेंट है, ये वाली किताब भी बहुत ही अहम है, आप इसको भी कर लीजिएगा। इतने कंटेंट में आप ये मानिए ईवीएस आपकी बहुत अच्छी जाएगी, आप बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और सक्सेस क्लासेस एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, वहाँ से आप टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर जॉइन करिए, आपको फ़ायदा मिलेगा। आप कहीं से भी किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से मॉक लगाएँ, लेकिन आप 22 और 24 वाले टेस्ट पर भी ज़रूर फ़ोकस करिएगा। धन्यवाद।